दिल्ली के उत्तम नगर थाना बिंदापुर के इलाके से दबंगों ने पूरे परिवार को किया किडनैप। पीड़ित महिला और उसके पति व 3 साल की बच्ची को 4 दिन तक बंदी बनाकर गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 2 में रखा। उन्होंने खूब हमारे साथ मारपीट की, मुझे मारा, मेरे पति को मारा, घर की चीजें तोड़ फोड़ की। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 2 में महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। मुझे दीवार में दे मारा, मेरे सर को कस के, तुझे ही बेचूंगी, तुझसे ही पैसे वसूलूंगी। पुलिस क्यों है एफआईआर दर्ज करने में असमर्थ? तो वो कहते हैं पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो हमारी जेब में है। पीड़ित परिवार अभी भी दर-दर की ठोकर खा रहा है। घर की चाबी उनके पास है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा बैग अटैच ही है, उसमें हमारे सारे और मेरी गाड़ी के कागज, गाड़ी की आरसी। आखिरकार कैसे मिलेगा पीड़ित महिला को न्याय? पर आज सर हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बिंदापुर थाने जाए, वहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही है हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशपाल। मेरे साथ आज ऐसी फैमिली है जो प्रशासन से गुहार लगा रही है कि आखिरकार उसको न्याय मिलना चाहिए। ये कई बार आपको देखने को मिलता है कि आखिरकार जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो किसी न किसी मीडिया पर्सन के पास जाके मदद करते हैं, मांगते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन उनकी मदद करने में असमर्थ होता है। आपने देखा होगा कई बार पुलिस जो है सही तरीके से और सही टाइम पर उनका साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। ऐसी कई मामले आपने देखे होंगे, उसमें से एक ये भी मामला है। ऐसी एक फैमिली है जो फैमिली मदद के लिए गुहार मांग रही है, लेकिन आखिरकार उसको अभी भी डर है, भय है और उसके साथ इतना गलत हुआ है जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। मैं आपको मिलाना चाहूंगा। क्या नाम आपका? रवि कुमार नाम है मेरा। जी रवि, क्या हुआ था? सर, मेरा एक जानने वाला है पवन भारद्वाज, उनसे ना मेरा कुछ पैसों का लेन देन था। उसमें से हमने उनको कुछ पैसा दिया भी, बट उन्होंने ब्याज लगा के इतना पैसा कर दिया, बहुत ज्यादा। अब मैं उनको बोलता रहा कि मैं जो भी होगा मैं पैसा दूंगा आपका, सारी चीजें करूंगा। अब हमने 4 तारीख को क्या हुआ कि पवन भारद्वाज, प्रीति सोलंकी और एक प्रीति सिंह और जिसका वो रीना भी बोलते हैं उसको, और चंचल, ये चारों सुबह सुबह मेरे घर में आए उत्तम नगर में। अब घर के अंदर घुसते ही उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मेरी बीवी को बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा, और घर से हमारा जो कुछ ज्वेलरी था, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स का बैग, और मतलब हम सब, मेरी बेटी को, मुझे, मेरी वाइफ को, तीनों को उठा के लेके चले गए। वो उत्तम, उनका वसुंधरा में उनका घर है, वसुंधरा सेक्टर 2 में। अब वहां ले जाके उनको चाबी उनके पास नहीं थी, पता नहीं कहाँ उनकी चाबी थी, रही कहाँ नहीं, तो उन्होंने हमें अपने नीचे पड़ोसी के वहां लेके गए। वो जब उन्होंने गाड़ी से उतारा तो मैं वहां से निकल के भागा भी कि पुलिस के पास ले जाओ। हम उनको रास्ते भर बोलते रहे कि पुलिस के पास ले जाओ, और रास्ते में जाते जाते प्रीति सोलंकी है, उन्होंने ना बहुत लोगों को फोन किया कि आ जाओ, ये इसकी बीवी के साथ ये करना है, वो करना है, ऐसे करके रास्ते भर फोन करते गए वो उनको कि आओ, और इसको सब बहुत गंदा गंदा जो होता है। और फिर वहां लेके गए वो हमें। मैंने वहां से भी भागने की कोशिश करी गाड़ी से उतर के कि मैं भाग के पुलिस तक किसी तरह पहुंच जाऊं, पर उन्होंने मेरे को रास्ते में पकड़ लिया। जब तक मुझे लाए, मेरी बीवी को भी उन्होंने मारा, बेटी को भी। और नीचे उनका घर पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पे, उसके नीचे अनूप और प्रांजल 2 रहते हैं, तो उनके घर में लेके गए, वहां बैठा के मारा। फिर चाबी वाला आया, उनके घर की चाबी बनाई, तब जाके वो हमें अपने घर ऊपर लेके गए। फिर ऊपर जाने के बाद भी उन लोगों ने बहुत मारा। ये 4 तारीख की घटना है। ठीक है। फिर तो ऊपर ले जाके मुझे भी मारा, मेरी बीवी को भी मारा, फिर मुझे अलग कर दिया, बीवी को अलग किया, बेटी को पानी गर्म कर रखा था। वो जो प्रीति है, वो उसने पानी गर्म कर रखा था कि इसको इसमें डाल दूंगी। मेरी वाइफ को बोला उन्होंने, जो रचना थी, प्रीति, उन लोगों ने वीडियो भी बनाए, कपड़े उतारे उसके, मेरी बीवी के, अलग रूम में रखा उसको और कपड़े उतारे। और फिर जो पवन भारद्वाज है, सोनू है, उन दोनों ने और रचना ने, और जो रचना और प्रीति ने और लोगों को बुलाया था कि आओ 10-10 हजार रुपए लेके आओ और ये करेंगे, कि ऐसे पैसा वसूल करेंगे सबसे। तो वाइफ के साथ भी गलत करवाया उन लोगों ने, बहुत गलत कराया। 4-5 लोगों ने, हाँ, मतलब बारी बारी से जो किया। मेरे को तो अलग रूम में रखा था, मेरी वाइफ ने बताया मुझे, और उनकी न्यूड वीडियोस वगैरह भी बनाई उन्होंने। वो कहाँ रहते हैं? वो वसुंधरा सेक्टर 2B में रहते हैं, 655 नंबर घर, 633 नंबर घर है उनका। हमें उत्तम नगर से उठाया उन्होंने।
और उनका वसुंधरा में घर है जहाँ उन्होंने हमें रखा। और 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक उन लोगों ने हमें मतलब डेली टॉर्चर करते थे। पोछा लगवाना, घर का काम करवाना, सब करवाते थे। मतलब वो आपको किडनैप करके रखा? किडनैप करके रखा उन लोगों ने। और फिर आप निकले कहाँ? मेरे कैसे फोन निकले? हम ऐसे निकले कि उन्होंने बोला कि अपने घर वालों को फोन करो, जो हमारा लोनी में घर है, पापा मम्मी जहाँ रहते हैं, कि वो प्लॉट हमारे नाम करो। अब उसके लिए वो एक दिन रात में 6 तारीख की रात में मुझे लेके गए मम्मी पापा के पास। मेरी बीवी को बच्ची को अपने पास ही रखा उन्होंने। उन्होंने बोला कि वहाँ चलो, उनसे बोलो कि प्लॉट नाम करेंगे। मैंने घर जाके ना पापा से मम्मी से भी बात करी, पापा ने मना कर दिया। वो फिर घर आए, फिर घर आने के बाद फिर वो जो प्रीति और वो सब थे, उन लोगों ने फिर मारा हमें। मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे भी ले चलो, हम बात करेंगे, मैं भी बात करूंगी, मान जाएंगे, हम मनाएंगे, उनको कर देंगे आपके नाम। 7 तारीख को फिर वो मुझे और मेरी बीवी को दोनों को लेके आए। लाके हमने, पापा सो रहे थे उस टाइम, हमने मम्मी अभी से बात करी। आपका क्या क्या सामान उनके पास है? सर अभी हमारा घर की चाबी उनके पास है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा बैग अटैच ही है, उसमें हमारे सारे, और मेरी गाड़ी के कागज, गाड़ी की आरसी, हमारे ज्वेलरी का जो बॉक्स था, मम्मी ने जो अपने इसको दिए थे, कुछ चीजें जो बनवाई थी, वो सब उनके पास है। कुछ कैश था वो अभी उन्होंने ले लिया। मेरा एक फोन था S24 अल्ट्रा, वो भी उन लोगों के पास ही है। और कुछ नहीं दिया सर। फिर 7 तारीख को हम दोनों को लेके आए वहाँ पे कि बात करो। हम लोगों ने बात करी, मम्मी ने बोला कि पापा सो रहे थे कि ठीक है, तुम कल मैं कर दूंगी। उन्होंने घर की रजिस्ट्री के भी फोटो खींच के और वो फोटो साइन कर देना, मम्मी को बोला। मम्मी ने बोला ठीक है मैं कर दूंगी। तो फिर 8 तारीख को मुझे, मेरी बीवी को, हम दोनों को लेके घर गए कि मम्मी को लेके चलो। जब हमें घर लेके गए तो पीछे से पापा पुलिस लेके आए लोनी से ही। और जब पुलिस आ गई तो वो हमें छोड़ के भाग गए। लोनी की पुलिस? लोनी की पुलिस तो थी। लोनी की पुलिस को आपने पूरी हकीकत हमने बताई? पूरी हकीकत बताई। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का मामला नहीं है, आप या तो वसुंधरा जाओ, वसुंधरा थाने में करो। और वो लोग कहते हैं पुलिस प्रशासन तो हमारी जेब में है, वसुंधरा के SHO सब उनके, वो ब्याज का काम है, उसका प्रॉपर्टी का काम है, सब पुलिस वाले उसके ऑफिस में बैठ के ही दारू पीते हैं, वो भी वहीं रहता है। तो किसी ने कोई नहीं, हम फिर वसुंधरा नहीं गए। उन्होंने बोला तो वसुंधरा जाओ या उत्तम नगर, जहाँ से आपको उठाया। फिर हम उत्तम नगर गए। उत्तम नगर में हमने कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट में वो एक आईओ है, एकता मैडम, उनको बोला, उनको फोन पे बात हुई। उन्होंने बोला आप रात में 11-12 बजे के आसपास आ जाओ, अभी तो मैं बाहर। मेरे पति का उनके एक मित्र दोस्त थे, उनके साथ कुछ लेन देन था। पैसों का लेन देन हमारा चल रहा था जनवरी महीने से। तो हम उनसे कुछ हमने दिया भी था और कुछ देना भी था। तो हम उनसे कंटिन्यू बात भी करते थे कि हम देंगे थोड़ा समय थोड़ा समय। फिर वो 4 तारीख की सुबह हमारे घर 3 महिलाएं थी और खुद पवन भारद्वाज जो मेन थे। अच्छा, आपने जिनसे पैसा लेन देन जो था वो पवन भारद्वाज है? पवन भारद्वाज, प्रीति सोलंकी। कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, वसुंधरा में। वसुंधरा रहने हैं? जी। अच्छा ठीक है। वो हमारे घर आए, करीब 11:30 या 12 बजे की बात है, 4 तारीख की सुबह। उनके साथ 2 महिलाएं और थी, एक का नाम रचना है, एक का नाम प्रीति उर्फ रीना सिंह बताते हैं। मैं उनसे पहली बार मिली थी उन दोनों से। उन्होंने खूब हमारे साथ मारपीट की, मुझे मारा, मेरे पति को मारा, घर की चीजें तोड़ फोड़ की। घर में मेरे कुछ पैसे थे वो भी उठा लिए, हमारे जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज वागज सब ले लिया। फिर हमें अपने साथ हमारी पूरी बिल्डिंग में हल्ला करते हुए ले गए कि ये फ्रॉड है, इन्होंने फ्रॉड किया है। और वो हमें हमारी ही गाड़ी से, हमारी बिल्डिंग के नीचे से बिठा के हमारी गाड़ी में से हम तीनों को ले गए। आपको, आपके पति को और आपकी मेरी छोटी बेटी को। हाँ जी। ठीक है। फिर वो लेके सीधे अपने घर गाजियाबाद चले गए, वसुंधरा। वहां जैसे ही उनके गेट पे पहुंचे तो मेरे पति ने वहां से भागने की कोशिश की कि हम पुलिस की मदद लें। हम क्योंकि घर पे भी जब वो हमें मार रहे थे तो हम बार बार कह रहे थे आप हमें पुलिस के हवाले कर दो। तो वो कहते हैं पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो हमारी जेब में है। उन्होंने ये कहा। फिर यहाँ उनके घर के पास ये भागने की कोशिश की है तो उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। फिर उन्होंने ना, जब ये भागे थे तो वो जो रीना उस प्रीति थी उसने मुझे दीवार में दे मारा, मेरे सर को कस के कि तुझे ही बेचूंगी, तुझसे ही पैसे वसूलूंगी। फिर इतने सब लोगों ने इन्हें भी पकड़ लिया।
फिर उनके घर के नीचे ही उनके एक रिश्तेदार है या मित्र है नहीं पता, अनूप और प्रांजल नाम है, उनके घर में हमें बिठाया। वहां भी हम लोगों के साथ बहुत मारपिटाई की, बहुत ज्यादा मारपिटाई ये की। कितनी तारीख की घटना है? ये सारी 4 तारीख की ही घटना है। वहां मारपिटाई की, फिर वो ऊपर लेके चले गए क्योंकि गलती से उनके घर की चाबी हमारे उत्तम नगर वाले घर पे छूट गई थी, बैग उनका छूट गया था। तो उन्होंने चाबी वाले को बुलवा के चाबी भी बनवाई, तब तक हमें नीचे ही पकड़ के रखा। मतलब इतना समय उनको लगा कि उन्होंने चाबी वाला बुलवाया, चाबी बनवाई, जी, फिर आपको लेके गए वो? फिर हमें ऊपर वो अपने घर लेके चले गए। ठीक है। फिर वहाँ बहुत सारे लोग आए, फिर हमें मारा भी बहुत, और फिर हमें कहते हैं मुंह धो के आओ। मेरा पूरा निशान है, होठ वगैरह कट गया था, और वीडियो बनाई बोलते हुए कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और हमें किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया है। ये भी वीडियो बनवाई कि 25 लाख रुपए बोलो, 25 लाख रुपए। हम उनके गिरफ्त में थे, हमें ये सारी चीजें बोलनी पड़ी जैसे उन्होंने कहा। उसके बाद उन लोगों ने मेरी सारे कपड़े निकलवा के वीडियो बनवाए। आपको न्यूड वीडियो आपकी बनाई गई है? जी। और ये 4 तारीख की बात है? जी। कितने लोग शामिल थे उसमें? प्रीति सोलंकी, रीना जिसका प्रीति भी कहते हैं, रचना, पवन भारद्वाज, प्रीति का भाई था सोनू सोलंकी। और उसके बाद कहा कि जो हम कहते हैं वो करो, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। फिर उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया। मतलब आपके साथ दुष्कर्म हुआ है? जी। कितने लोगों ने किया? 2 को तो मैं जानती हूँ, 3 को नहीं पहचानती। पहले 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है? जी सर। ये 4 तारीख की घटना है? मतलब ये 4 तारीख की ही घटना है। वो दूसरे रूम में इन्हें मार रहे थे अलग, मुझे पूरी धमकी दे रहे थे कि नहीं। लगातार रेप उन्होंने 5 ने? नहीं सर, मुझे 3 घंटे तक बिना कपड़ों के रखा। 3 घंटे तक? जी ये सर। एक दिन किया मतलब कि और नहीं किया, एक ही दिन, दूसरे दिन कुछ नहीं। दूसरे दिन कहते उसके बाद फिर आप किस थाने या मतलब कैसे वहाँ से निकले, कैसे वहाँ? वो उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे पति के रिश्तेदारों को, जिससे जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आपके नाम पे 5 लाख लिया है, आपके नाम पे 10 लाख लिया है, सबसे वही कह रहे थे जिससे जो बात हो। तो कुछ रिश्तेदारों ने कह दिया कि अगर लिया है तो हमारे अकाउंट में भेजा है तो अकाउंट डिटेल दिखा दो, और नहीं तो हम कुछ नहीं जानते। फिर लगातार हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि हम अपने सास ससुर की जमीन, जो कि लोनी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा अपना घर है, वो हमारे नाम करा दो। फिर हमने कहा कि वो नहीं कर पाएंगे, तो बोले कि हम तुम्हें बेच देंगे। मेरे सामने किसी से बात की मेरी बेटी को 7 लाख में बेचने की, रचना ने, कि 7 लाख में इसको उसकी बेटी ले जाओ। फिर मैंने मजबूर होके अपने सास ससुर से बात की कि हमें जमीन के कागज दे दो, हमने कर्जा लिया है। फिर उसके बाद आप वहाँ से निकलने के बाद पुलिस के पास गई आप? जी, हमने अपने ससुर की मदद से हम वहाँ से पुलिस से निकले। उसके बाद अब जब लोनी की पुलिस ने कहा कि ये उत्तम नगर का ही का मामला है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, हम बिंदापुर थाने भी गए। ठीक है। वहाँ हमने कंप्लेन दी। वहाँ आईओ मैडम नहीं थी उस दिन। उन्होंने कहा या तो रात को 11-12 बजे मिल लो या दूसरे दिन मिल लो। मैंने फोन पे उन्हें सारी घटना बताई। फिर हम रात को 11 या 12 के बीच हम गए, क्योंकि हम लोगों से छुपते फिर रहे थे, वो हमें मारने के लिए आज भी ढूंढ रहे हैं। क्या लगता है फिर आपके बाद आपको लगता है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। हमने प्रीतमपुरा थाने के पास 112 नंबर पे कॉल करके मदद भी मांगी थी, वहाँ भी हमारी कंप्लेन दर्ज है। उन्होंने भी हमें कहा बिंदापुर थाने ही जाना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली की साथ साथ यूपी पुलिस भी अपने आप में गुनहगार है, क्योंकि यूपी पुलिस ने इनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद, सारी कहानी सुनने के बाद आखिरकार FIR दर्ज वहाँ क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब यूपी पुलिस जब इनको सारी कहानी सुन चुकी थी तो उन्हें पता था कि ये गुनहगार हैं, इसका मतलब पुलिस भी कहीं न कहीं मिली हुई है। यूपी पुलिस ने सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के पास जब ये आते हैं तो दिल्ली पुलिस भी इनको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करती है, आजकल के टाल देती है, क्योंकि मामला 4 तारीख को ये किडनैप हुए थे और ये पूरी फैमिली को, ये तीनों को ये जो इनके पति हैं और जो पीड़िता हैं और उनकी बच्ची, तीनों को किडनैप करके ले जाया जाता है और उनके बारी-बारी से इनके साथ गैंग रेप होता है। 4 तारीख से 8 तारीख तक की इनके साथ जुल्म होता है और उसके बाद भी पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती है। आखिरकार ये पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस
करना क्या चाहती है, ऐसे पीड़ितों को आखिरकार न्याय क्यों नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जब न्याय नहीं मिलता तो आत्मसम्मान की वजह से अपनी जान देने पे आवारा हो जाते हैं। आखिरकार ऐसी नौबत तब आती है जब शासन और प्रशासन बिल्कुल ही इनका साथ नहीं देता है। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने आप में पूरी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ऐसी इनके साथ भी घटना हो सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस अभी भी इनके पास समय है, नाक कान अपने खोलें और इनके साथ न्याय देने का काम करें। कैमरा पर्सन रवि चौहान के साथ में उमेश पाल, TV 29 दिल्ली।